आप एटलीस्ट 4-5 सबब्स सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अपना बजट क्या है वो आप, अगर आपको 700 की प्रॉपर्टी देखना है, 800 के देखना है, अपना बजट भी फिक्स कर लीजिए। और ऐसे मॉर्गेज ब्रोकर के साथ बैठ के फिर वो जो प्री अप्रूवल होता है, कितने बायर्स को, मतलब फर्स्ट होम बायर जो होते हैं उनको पता भी नहीं है कि घर कैसे लेना है। अकेले रेस कोई जीत नहीं सकता। हमें पता कि 90% फेल हो जाते हैं, सिर्फ 10% सक्सेस होता है। हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 95 to Business Owner podcast. Today we are sitting with Suraj Chariwal from Real Mark. Suraj ji, welcome. थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट करते हैं कि आपने टाइम निकाला हमारे साथ बैठने के लिए। थैंक यू सो मच। तो पहले तो जिन दर्शकों को पता नहीं है आपके बारे में, आप अपने बारे में बताओ प्लीज़ कि आप कब आए और ऑस्ट्रेलिया में पहले क्या करते थे और आपकी क्या मोटिवेशन थी कि आपने ये रियल एस्टेट में एंटर होना, क्योंकि ये हमें पता बहुत कंपैरेटिव मार्केट है। हाँ जी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। जैसे 2018 में मैं इधर पॉर्ट्स में लैंड हुआ। अच्छा। और उसके बाद जैसे शुरू के इनिशियल फेज़ में जैसे जो भी काम मिलता है वही करते हैं, क्योंकि आपकी स्टडी वगैरह होता है, वो चीज़ कंप्लीट करना होता है। उसके बाद आप थोड़ा सेटल हो जाते हो, उसके बाद यू कैन फोकस ऑन योर गोल्स एंड व्हाट यू मीन टू अचीव ऑन योर लाइफ। जैसे मैंने स्टडी वगैरह ख़त्म हो गया था, थोड़ा फैमिली वगैरह सेटल हो गया, फिर मुझे लगा कि आई कैन लुक फॉर समथिंग डिफरेंट एंड मोर चैलेंजिंग। 2000 जैसे 19 में कोविड वगैरह हुआ, उसके टाइम में मुझे थोड़ा टाइम मिल गया कि थोड़ा रिसर्च करने के लिए, मतलब जैसे बुक्स वगैरह, पॉडकास्ट वगैरह सुना मैंने। जैसे 1-2 मंथ हमारा जैसे थोड़ा स्लो हो गया था ना मार्केट, उतना हैविली लॉकडाउन तो नहीं था डब्ल्यू में। मगर जिस मार्केट में कह लो कि लोगों के बिजनेस बंद हो रहे थे, आप उस टाइम में ग्रो कर रहे थे कि नहीं? हाँ जी ज़रूर, क्योंकि जैसे रिटेल बिजनेस और फार्मेसी बिजनेस और रियल इस्टेट हुआ, उस टाइम जैसे इनिशियली स्टार्ट हुआ था, उस टाइम थोड़ा लोगों की मेंटालिटी, माइंडसेट थोड़ा सा पैनिक था, क्योंकि कितने को लग रहा था कि शायद ये वर्ल्ड इकोनॉमी या फिर ये चीज़ कोलैप्स हो जाएगा, जैसे ये चीज़ भी था। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर हैं, जिनके पास इंफॉर्मेशन नॉलेज है, उनको पता था जैसे ये चीज़ जैसे जीएफसी में भी हुआ था, उसके पहले वर्ल्ड वार में भी हुआ था, ये चीज़, ये डाटा, ये एक्सेस उनको था। जैसे जिसके साथ जैसे मान लीजिए कि जेन जी पॉपुलेशन है, उनके लिए ये फर्स्ट टाइम इतना ग्लोबल क्राइसिस ये फर्स्ट टाइम हुआ था। उस वजह से वो थोड़ा मतलब पैनिक हो गए थे, ये उनके टू पास यंग है कह लो स्ट्रेस कि था। मोस्ट टाइम ये होते हैं एक्सीडेंटल इन्वेस्टर, जो कि पहले एक प्रॉपर्टी ली है, उसमें रह रहे हैं, हाँ जी, फिर वो कहते हैं कि हमने बड़ा घर लेना, फिर वो उसमें रहने लगे थे, पुरानी प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ा देते हैं कि नहीं। फिर सोफिस्टिकेटेड थोड़े ऑब्वियसली वो हर यंग एज में थोड़ा सा हार्ड है, वो ज़्यादातर 40+ ऐसे होते ही हैं ज़्यादातर। जैसे ऑस्ट्रेलिया की हम अगर डाटा देखते हैं, आप बायर एजेंट से आपको भी पता है, क्योंकि जैसे सेलिंग एजेंट से भी ज़्यादा बायर एजेंट्स को, क्योंकि आपको क्लाइंट को कन्विंस करना पड़ता है मार्केट में क्या चल रहा है, यहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ कितना है, जॉब कैसा है, ये मार्केट मतलब 3 to 5 ईयर्स, नेक्स्ट 5-7 ईयर्स में कैसे ग्रो करेगा, ये चीज़ आपको ज़्यादा देखना पड़ता है, क्योंकि आपको कन्विंस करना पड़ता है ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो ग्रो करें, हाँ जी, कि अगले उनका पोर्टफोलियो बने। हाँ, तो अगर सब कुछ सेट होगा फिर तभी बनेगा ना, अगर हम अपने मैट्रिक्स ना चेक करें फिर रिस्क बहुत ज़्यादा है। हाँ, जैसे वो टाइम में फिर मैंने ये चीज़ स्टडी वगैरह करना शुरू किया, जैसे कोविड-19 के टाइम हुआ, जीएफसी के बारे में, उसके ग्लोबल ये जो वर्ल्ड वार था, उस टाइम में भी मतलब जैसे मैं उस टाइम 2019 में क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक मार्केट करता था, और मैं अभी भी होल्ड करता हूँ। एक चीज़ आप बता नहीं रहे, क्या करते थे पहले आप? आप पहले मॉडलिंग भी करते थे? वो बैक इन नेपाल में था, जैसे 2014 का मैं मिस्टर नेपाल भी रहा हूँ, ओह नाइस, विनर ऑफ मिस्टर नेपाल 2014 में। हाँ जी, 14। ओके, हाँ जी। we'll make sure we'll look it up. हाँ जी, और जैसे वो मौका मिला उसके, आई थिंक वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं हेल्प जाते हैं। जैसे मैं अभी आई एम नॉट शाई इन फ्रंट ऑफ कैमरा, है ना, मैं जैसे लोगों के पास जाके मैं बोल सकता हूँ, खुल सकता हूँ, वो चीज़ आपके पर्सनल डेवलपमेंट, आपके पर्सनल ग्रोथ में वो चीज़ कहीं ना कहीं हेल्प हो जाता है। फिटनेस भी वो बड़ा रोल होगा आपके करियर में कि नहीं? वो भी कॉन्फिडेंस। हाँ, जैसे मॉडलिंग में क्या होता है कि आप बल्क मसल बिल्डिंग से अच्छा, तो आप क्योंकि
जैसे बोलते हैं ना एक डमी के हम्म ऊपर आप कपड़े लगा देते हो और वो डमी के बड़ी अच्छा है तो तभी उसके क्लॉथिंग्स वार्डरोब भी अच्छा लग जाएगा। जैसे मॉडलिंग में आपको वो चीज़ चाहिए, आपको मसल बिल्कुल। ज़्यादा नहीं चाहिए लेकिन फिट होनी चाहिए। जैसे वो थोड़ा ग्लैमर मॉडलिंग में ये चीज़ होता था। अभी जैसे रियल इस्टेट में वो चीज़ कहीं ना कहीं हेल्प हो गया है, क्योंकि जैसे आपको लोगों से डिफरेंट लोगों से जाके मिलना पड़ता है, आपको अप्रोच करना पड़ता है। जैसे आप कितने सारे अवार्ड फंक्शन कॉर्पोरेट इवेंट में जाते हैं, नए लोग मिलते हैं। जैसे हम लोग हमारे आई थिंक 2-3 महीने ऑलरेडी हो गया हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था जैसे होम ओपन पे। उसके बाद भी आज आके हमें ऐसे बैठ के बात करने का मौका मिल रहा है। ये चीज़ सभी लोग कैमरा के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं होते। आई थिंक वो चीज़ मुझे वहाँ से मिला। तो फिर आप रियल स्टेट में फिर आप कैसे आए? हाँ जी, वही बैक टू द वही क्वेश्चन। जैसे कोविड के टाइम मैंने स्टडी करना शुरू किया। जैसे तो मुझे लगा था कि तो क्रिप्टो आपका पहले करेंसी। भी इंटरेस्ट था रियल एस्टेट में, हाँ नेपाल जी, में भी, कि हाँ जी। इधर आकर आपने देखा जा कोई नोन था जिससे इंस्पिरेशन मिली हो आपको? रियल इस्टेट में जैसे नेपाल में भी मैंने 1-2 घर बनाए के, जैसे एक होता है ना जैसे फर्स्ट होम लिया, उसको थोड़ा मतलब कॉस्मेटिक रेनोवेशन किया और आपने गुड थोड़ा इक्विटी बन गया वहाँ पर, वो आपने सेल कर दिया। जैसे फिर दूसरा मेरे भाई और मैंने मिलकर फिर दूसरा बनाया, उसमें भी अच्छा ग्रो हो रहा है। फिर वहाँ से हमने पैसे निकाल के बिजनेस पे लगाए और एक कमर्शियल बिल्डिंग पे भी हमने काम किया। तो वहाँ से जैसे रेंटल ग्रोथ हुआ। ये कोविड के टाइम में तो ग्लोबल इकोनॉमी थोड़ा डाउन हुआ। उस टाइम में जितना हमने सोचा था वो चीज़ थोड़ा वहाँ पर नहीं हुआ, लेकिन वो चीज़ जैसे नेपाल से यहाँ पर भी मैंने रिलेट किया। और जैसे मैं इधर आ गया था फर्स्ट ईयर, तो हमें थोड़ा टाइम लगा ना, यहाँ के मार्केट क्या है, कैसे एंट्री करते हैं, क्योंकि इट्स अ बिग गेम। मुझे पहले लगता था कि रियल इस्टेट में करने के लिए आपको $1 मिलियन चाहिए, तो कैसे इतने लोग मतलब प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं, वो चीज़ के बारे में थोड़ा मैंने पॉडकास्ट स्टडी वगैरह करनी शुरू किया। जैसे कोविड के टाइम में 2019-20 में मैंने स्टॉक्स पे और क्रिप्टो करेंसी पे लगाया पैसे। फिर वो इतना वोटालिटी है ना उसमें, आपको लग रहा है कि आप अच्छे से सो गए रात को, ठीक है आपको 5-10 हज़ार प्रॉफिट हो रहा है। जैसे आप सुबह उठ गए, क्योंकि यूएस के इकोनॉमी से डिपेंड करता है मोस्टली स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी, और शाम होते ही आपको मतलब नेक्स्ट डे आप लॉस में हो। वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा वो हाँ स्टॉक्स भी वॉलेटाइल है, मगर सबसे ज़्यादा सेफ मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी है, हाँ क्योंकि जी, ये ज़्यादा हैंड्स एक्सचेंज नहीं होते हाँ इसमें जी। और ट्रांजैक्शन स्लो है। आई थिंक रियल इस्टेट ऐसा एसेट है कि जैसे आप देख सकते हैं, अगर आपने कुछ खरीद लिया उसको रेनोवेट करके आप इक्विटी इंजेक्ट भी कर सकते हैं उसमें, ठीक है। आप और प्रेडिक्ट कर सकते हो कि फ्यूचर में क्या आ रहा है इधर कि नहीं, हाँ जी, और हाँ जी, क्या कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, है ना, इधर पॉपुलेशन ओनर ऑक्यूपायर कितने हाँ हैं, रेंट टेनेंट्स कितने हैं, वो हाँ आप जी, प्रेडिक्ट कर सकते हो। हाँ जी, क्रिप्टो करेंसी में कोई नहीं, प्रोडिक्शन नहीं, उधर तो सेंटीमेंट हाँ इमोशन ज़्यादा प्ले करता हाँ, है कि नहीं? वही चीज़ मुझे ट्रिगर किया कि रियल इस्टेट में आने के लिए, क्योंकि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो इतने ज़्यादा पैसे, आपके जैसे भी करके मेहनत करके आप पैसे लगाते हैं इन्वेस्ट करके हैं। जैसे आपका फैमिली है, वर्क लाइफ बैलेंस है, आप वो चीज़ को रखना चाहते हो और आप अच्छे नींद, अच्छे मतलब टाइम भी स्पेंड करना चाहते हो ना अपने फैमिली के साथ, तो वो चीज़ में थोड़ा स्ट्रेस कम करना चाहता था। मैं उतना मतलब प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता, चाहकर भी मैं लेना नहीं चाहता, क्योंकि लाइफ में उतना टेंशन क्यों लेना। फिर मैंने रियल एस्टेट के बारे में स्टडी करना शुरू किया, क्योंकि शेल्टर घर किसी को भी चाहिए, अगर बंदा कोई भी होता है उसके रहने के लिए जगह चाहिए। और एज ए रियल इस्टेट इन्वेस्टर आपको कोई प्रॉपर्टी लिया, आपको लोग को दे रहे हैं, फैमिली को दे रहे हैं, वो उस चीज़ के अप्रिशिएट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम वो थ्रू द रेंट आपके मॉर्गेज ही वो पे कर रहे हैं। आपने उस टाइम अपने आप को इम्प्रूव किया, अपने में स्किल्स लेकर आए, हम्म, मगर स्किल्स हमें हमेशा अपने में कंटिन्यूसली वर्क करना पड़ता है स्किल्स के लिए कि हाँ नहीं? जी, ज़रूर, तो क्योंकि अब क्या करते हो आप? आपकी डेली रूटीन वगैरह कैसे है? वो ज़रूर आपको, क्योंकि जैसे पहले के टाइम और आज के टाइम डिफरेंट है। अभी जो इस टाइम हम रियल इस्टेट डॉट कॉम में भी प्रॉपर्टी देखते थे, वहाँ पर प्रॉपर्टी की हिस्ट्री उतना नहीं मिलता था। ये पहले कितनी प्राइस पे सोल्ड हुआ और इसका मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू कितना है, इतना इजीली अवेलेबल नहीं था। आपको डिफरेंट वहाँ पर छोटा सा लगा होता था, वहाँ पर जाके करना पड़ता था। अभी सारे इन्फॉर्मेशन पता है, जैसे कोई भी बायर है या फिर सेलर है, ये थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन उनको भी पता है। एज अ अथॉरिटी, एज अ मार्केट अथॉरिटी, आपको उनसे भी वो इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है, उसके आपके डाटा क्या है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है,
आप 3 to 5 ईयर्स में उनका मतलब पॉसिबिलिटी क्या देखते हैं, वो सारे चीज़ इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। जैसे अभी एआई के टाइम है, कितने चीज़ आप एआई को एलोकेट कर सकते हो। जैसे आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, अगर लीड जनरेशन कर रहे हो, आप सोशल मीडिया के थ्रू या फिर ऑनलाइन के थ्रू वो चीज़ आप वहाँ पर मतलब आउटसोर्स कर सकते हो। जैसे ऑनलाइन में एआई ने वो चीज़ बहुत हेल्प करती है। और जैसे इन्फॉर्मेशन है ना बहुत ज़्यादा मिल गया है, जैसे लोग कभी कभी ओवरवेल्म फील करते हैं कि क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाते हैं, उनको कट थ्रू ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये बहुत ज़्यादा है, तो हमें उनको एजुकेट करना पड़ता है, ये चीज़ रॉन्ग है, ये चीज़ राइट है। तो एक्सपीरियंस के साथ हाँ ज़्यादा पता लगता तो है है कि जी। नहीं। जैसे आपने बताया अभी आपने कोविड के टाइम हम्म, लर्न किया, हम्म। तो आप कोई कोई प्रोग्राम या कोर्स को रेकमेंड करोगे भी ये सही है इसके लिए? हाँ जी, क्योंकि जैसे मैंने शुरू किया, मैंने तो जैसे बोलते हैं ना किसी सक्सेसफुल आदमी उनकी स्टोरी सुनो, या फिर वो बहुत सक्सेसफुल है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग डिफरेंट, जस्ट कॉपी देम। अगर आपको लग रहा है ये चीज़ सही है, ये बंदा सही है, मैं उसी के तरह ही बनना चाहता हूँ, उसी के पाथ फॉलो करना चाहता हूँ, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग रॉन्ग, एनीथिंग डिफरेंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है वाई ना। इन्वेंट द व्हील, हाँ, तो वही चीज़ आप फॉलो कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर कितने सारे प्रॉपर्टी इन्वेस्टर हैं, जैसे यूएस के लेकर मैंने यहाँ ऑस्ट्रेलियन प्रॉपर्टी इन्वेस्टर उनको फॉलो किया, फिर उन्होंने कैसे अपना पोर्टफोलियो बढ़ाया, एज ए इन्वेस्टर मैंने कोर्स किया, फिर मैंने प्रॉपर्टी में अपना इन्वेस्ट करना शुरू किया। मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी लिया, सेकंड प्रॉपर्टी लिया, और उसके बाद फिर हम देख रहे हैं ये चीज़ जैसे हम देख रहे हैं, जैसे वो चीज़ है ना, आप सीखते हो, करते हो, फिर आपको और कॉन्फिडेंस मिल जाता है। और उस हिसाब से फिर मैंने लगा कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में आया मैं। जैसे अगर आपको रियल एस्टेट में अच्छा लग रहा है, आप मज़े वहीं से मतलब पीस भी मिल रहा है, आप इंजॉय भी कर रहे हो, ठीक है, वही चीज़ फिर क्यों नहीं इसको प्रोफेशन बनाएं और लोगों को यही इन्फॉर्मेशन दें। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ अकेले रहने से अच्छा है कि आप लोगों को एज ए टीम ग्रो हो, फिर आपको शेयर करने के लिए आपको लोग भी मिल जाएगा, ठीक है, आप सभी चीज़ शेयर करते हो और अच्छा भी लगता है कि मेरे आसपास के लोग भी मेरे साथ ग्रो हो रहे हैं, ये चीज़ उनको भी पता है ना। तो फिर मैंने वो चीज़ ज्वाइन कर लिया एज ए प्रॉपर्टी मैनेजर, और अभी मैं सेल्स में हूँ। जैसे अब रियल मार्क के साथ सारे लोग अच्छे हैं, और उनके साथ में जैसे सीखता हूँ, कर रहा हूँ, जो चीज़ हमारे टीम को मिल रहा है, ये चीज़ बहुत बढ़िया है, मैं इंजॉय कर रहा हूँ। रियल मार्क के साथ मेरे पुराने रिलेशन भी है, कह लो कि जो नॉर्थ कोस्ट रियल मार्क डन क्रेग में है, उन्होंने मेरी प्रॉपर्टी मैनेज की है 4 इयर्स, कह लो कि लगातार। एवली में था मगर वो है डन क्रेग में, मगर चलो हमारा सर्विस मुझे बढ़िया लगी थी उनकी। तो आप पहले कह रहे थे कि हाँ भी साथ वाले भी अगर सक्सेसफुल हो तो बढ़िया लगता है, क्योंकि ये मैं टोटली अग्री करता हूँ कि अकेले रेस कोई जीत नहीं सकता। हाँ जी, इस डे ऑफ एज में। हाँ जी। तो एक और बात जो हम कर रहे थे कि आपने जैसे सीखा, अगर कोई नया इस फील्ड में आना चाहे, आप उनको क्या एडवाइस दोगे? कि क्योंकि बहुत लोग हैं वो कहते हैं कि मगर हमें पता कि 90% फेल हो जाते हैं, सिर्फ 10% सक्सेस होता है कि नहीं। हाँ जी, वो आपके बहुत सही डाटा है। जैसे मैंने भी शुरू किया था, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, आई स्टार्टेड लर्निंग रियल एस्टेट, इसके बारे में देखना पढ़ना मैंने 2019-20 से शुरू किया था। क्योंकि आज जो इन्फॉर्मेशन है, आज जो मैं फेसबुक में एज अ पर्सन मैं हूँ, क्योंकि लोग मुझे बाहर से देखते हैं, जज करते हैं कि इट्स नॉट ओवर टाइम सक्सेस। मैं अभी उतना सक्सेसफुल नहीं हूँ, क्योंकि मेरे से बहुत ज़्यादा लोग सक्सेस हैं, मैं तो अभी शुरू कर रहा हूँ, मैं वो चीज़ मानता हूँ। लेकिन ये चीज़ मैं जहाँ पर हूँ आज, ये भी मैंने 2019-20 ऑलमोस्ट 4 इयर्स 5 इयर्स उस टाइम से मैं स्टडी कर रहा हूँ। फिर भी मुझे बहुत चीज़ लर्न करना है। हमसे ऊपर बहुत लोग हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर हैं। मैं अपने ही कलीग से सीख रहा हूँ, जैसे मेरे प्रिंसिपल है उनसे मैं बहुत चीज़ लर्न कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ आपको, जैसे आपने भी बोला कि लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ सीखना पड़ता है और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना पड़ता है। टाइम इज़ इवॉल्विंग, टाइम के साथ आपको इन्फॉर्मेशन नॉलेज सीख करना पड़ता है। जैसे आप क्या होता है कि अगर आप रियल इस्टेट में आने चाहते हैं, लुक और समवन हु इज़ ऑलरेडी इस्टेब्लिश ऑन मार्केट, उन्होंने क्या क्या किया, जैसे उनसे रीच आउट भी कर सकते हैं। वो थोड़ा बिजी होते हैं, आपको जैसे एक फ़ोन कॉल में अगर आप उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं दिया, अगर आपको उनको चेज़ करते हैं, आप फ़ोन करो, उनके ऑफिस में जाओ,
ठीक है ना, आपको 1-2 हफ्ते या फिर मंथ में उनके साथ अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। 1 वीक 1 मंथ के बाद भी उनके साथ आप बैठ के एक कॉफ़ी खाने का मौका भी मिला, फिर उनके पास पूछ सकते हैं आप रियल एस्टेट में आए, रियल एस्टेट कैसे शुरू कर सकते हैं, तो वो चीज़ आप रिप्लिकेट कर सकते हो। जैसे मैंने भी जाके बहुत सारे जो लोग हैं इंडस्ट्री में, जैसे हमारे कितने साउथ एशियन कम्युनिटी से भी हैं, उनसे भी जाके मिला, वो चीज़ कैसे उन्होंने अचीव किया। मैं उनको देखता हूँ वो बहुत सक्सेसफुल हैं, लेकिन उन्होंने यही चीज़ बोला कि वी आर ऑन द इंडस्ट्री फॉर लास्ट 10-15 ईयर्स। तो जैसे आपने बोला कितने लोग रियल एस्टेट के जो सक्सेस पार्ट है, जो ग्लैमर सेक्सी पार्ट है, जैसे जाके आपने सूट बूट पे आए हैं, आपने सक्सेस पोर्ट्रे करते हैं सोशल मीडिया में, आपके स्ट्रगल पोर्ट्रे नहीं करते ज़्यादातर लोग, और वो चीज़ देख के आप लोग आ जाते हैं रियल एस्टेट में। लेकिन उसके बिहाइंड द सीन आपको ओवरनाइट वर्क, जैसे जाके आपने एज अ सेल्स एजेंट जाके आपने लेटर बॉक्स ड्रॉप करना हो, डोर नॉक करना हो, लीड जनरेट करना, कोई भी कंपनी आपको लीड फीड नहीं करता, आपने खुद बिजनेस जनरेट करना पड़ता है। मेक सम कनेक्शन, आप नेटवर्किंग करें, लोगों को जाने, लाइक माइंडेड पीपल के सराउंड में अपने आप को रख लीजिए, ठीक है। थोड़ा बहुत आपका बनेगा, आपका रिकॉग्निशन बनेगा, फिर आप रियल एस्टेट में फुल टाइम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन, आपके लोग, आपके नेटवर्क, आपके सर्कल क्या है, वो चीज़ बहुत मायने रखता है। बहुत ज़्यादा हाँ आप जी, पॉइंट बता रहे हो। हाँ तो जी, आपकी डेली रूटीन व्हाट डज इट लुक लाइक? हाँ जी। मैं आई एम अर्ली पर्सन, जैसे मैं शाम को अगर 8-9 बजे भी मुझे बेड पे जाने का टाइम मिल जाता है, आई कैन स्लीप वेल। तो मैं बेड पे अर्ली जाना प्रेफर करता हूँ। आई कैन वेक अप इन 5:36, ऑलमोस्ट 6 में मैं उठ चुका होता हूँ। मोस्टली मैं बिलीव करता हूँ कि आपके प्रोफेशनल सक्सेस के लिए आपकी हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड आपको चाहिए। जैसे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे 3 से 4 दिन में जिम चले जाता हूँ। बीच में थोड़ा मेरा अभी छोटा बच्चा हुआ, उस टाइम में, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। वो टाइम में थोड़ा मैं उतना अपने हेल्थ फिटनेस जिम के लिए टाइम दे नहीं पाया, तो मैं कोशिश करता हूँ कि 1 घंटे एक्सरसाइज करूँ, और उसके बाद फिर मैं घर पे आता हूँ, फ्रेश होता हूँ, ब्रेकफास्ट कॉफ़ी वगैरह लेता हूँ, और कितने टाइम में जॉगिंग पे चले जाता हूँ। आई एम फोकसिंग ऑन साउदर्न रिवर। मैं जो कोर डेमोग्राफिकल एरिया है मेरा, साउदर्न रिवर है, वहाँ पर मैं जाके लोगों से उधर कैफ़े में मिलता हूँ, सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह करता हूँ, कभी लेटर बॉक्स वगैरह में कैलेंडर जो क्लाइंट है अपने, उनके साथ में जाता हूँ। मैं खुद जाके उनको बर्थडे के टाइम पे अगर उनका कोई स्पेशल इवेंट्स है, मैं जाके उनको कार्ड देता हूँ, उनके पास जाके मिलता हूँ, वो चीज़ मैं मॉर्निंग में कर लेता हूँ। तो आई हैव गुड वर्किंग आवर्स, तो जैसे जैसे आप कह ईमेल्स रहे थे वगैरह कि चेक आप करने के लिए। मॉर्निंग में कैफ़ेज़ वगैरह पर मिलते हो, हम्म। वो आप पहले अरेंज करके रखते हो, कह लो कि अ वीक और 2 बिफोर, की कैसे ऑन द गो, कैसे कैसे नहीं, करते वो हो? चीज़ आपको माइंड में भी होने चाहिए, और कोई लोग से आप मिलने चाह रहे हैं, वो उनके साथ भी आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है। जैसे अब कितने हमारे कम्युनिटी से ही हमारे जितने भी लोग जानते हैं वो चीज़ रियल एस्टेट के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर वो डिफरेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में वो चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं। उनके लिए तो, क्योंकि एवरीवन इज़ बिजी, आपको पता ही है, जैसे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में कोई भी बंदा बिजी है, अगर आप कोई आपके लिए 1 आवर टाइम कलेक्ट कर रहा है, दे रहा है, तो या फिर वो अपने पर्सनल या फिर प्रोफेशनल लाइफ को वो टाइम सेक्रीफाइस करके आपके साथ मिल रहा है, तो क्योंकि कोई भी मीटिंग कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो प्रोडक्टिव रहे, तो इसलिए उनके साथ प्रॉपर प्लानिंग करके ही मिलते हैं। वो चीज़ तो आपको प्लानिंग में चाहिए, जैसे आप डायरी में नोट करते हो, फिर यू वेक अप विद दैट एनर्जी इन अर्ली इन द मॉर्निंग, फिर आपको सही बात लगता है। है ये चीज़ करनी चाहिए, आज मैं ये चीज़ अचीव करूँगा। हाँ जी। तो आप काम करते हो एज अ सेलिंग एजेंट, राइट? हाँ जी। तो आप प्रॉपर्टी जाके अप्रेज करते होंगे, है ना? अ, उसकी भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी करनी पड़ती है, क्योंकि हर कोई तो क्लाइंट बनता नहीं होगा ना। हाँ जी। हाँ जी। तो आप घर देखते होगे कि कई घर लोगों ने बढ़िया रखे हैं, कईयों ने नहीं रखे हैं, हाँ जी, उसका डिपेंड करता है कि क्या प्राइस मिलेगा। ज़रूर। फिर आप उसके लिए आप सेलर्स को क्या एडवाइस करते हो, क्या टिप्स देते हो कि हाँ भाई कैसे उनको मैक्सिमम प्राइस मिल सके? हाँ जी। जैसे हमने जितने भी रिसर्च किया, जैसे हमारा एक्सपीरियंस है, ये हाउस सेलिंग जर्नी आपको जैसे आप प्रॉपर्टी मार्केट पे जाते हैं, उसके बाद फिर ये 1-2 महीने सेटलमेंट मार्केटिंग के टाइम रहा, उससे पहले भी कोई भी होम ओनर है, अगर वो सेल करने की सोच रहा है,
उसका एटलीस्ट 6 मंथ 6 to बोलते हैं ना 5-6 मंथ वो मार्केट पे रिसर्च करते हैं। जैसे कौन एजेंट अच्छा है मार्केट में, कितने रेट चल रहा है, उन्होंने ऑलरेडी ऑनलाइन पे मतलब वो पैसिवली देखने लगते हैं। अगर मैं मार्केट पे जाऊं तो कितना प्राइस मिल जाएगा, वो प्रोसेस होता है। वो 5 to 6 मंथ में वो कोई भी होम ओनर वो मतलब एक्टिवली नहीं, अभी कोई प्लान नहीं है, लेकिन वो थोड़ा बहुत स्टडी करने लगते हैं पैसिवली। और जैसे उस टाइम अगर 2-3 महीने वो देखते हैं, उसके बाद फिर वो एजेंट को अप्रोच करने शुरू कर देते हैं। और फिर उसके बाद जैसे कितने लोगों को पता है उनका जैसे फर्स्ट होम नहीं, अगर सेकंड थर्ड होम है, वो थोड़ा उनको पता है कि अगर हम कॉस्मेटिक रेनोवेशन करते हैं, जैसे थोड़ा पेंट कर दिया आपने, फ्रंट लैंडस्केप वगैरह अच्छा बना दिया, स्विमिंग पूल है उसको क्लीन कर दिया, बैक यार्ड अच्छा बना लिया, वो चीज़ से अगर उनके पास जैसे ये चीज़ फर्स्ट नहीं है, जैसे सेकेंड थर्ड है, उनको ऑलरेडी पता है, वो चीज़ वो करने लग जाते क्योंकि हैं। उनको पता कि हाँ बायर्स ज़्यादातर इमोशनल डिसीजन ज़्यादा लेते हैं। हाँ जी, इसलिए वो चीज़ ऑलरेडी वो करनी शुरू कर देते हैं, तो उस चीज़ में ईजी हो जाता है। जैसे अब फर्स्ट होम बायर हैं, अगर कोई किसी का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, मान लीजिए वहाँ पर टेनेंट है, तो फिर टेनेंटेड प्रॉपर्टी में हम कुछ भी चीज़ चेंज नहीं कर सकते, या फिर वहाँ पर कुछ करने के लिए आपको लीज एक्सपायर होने का वेट करना पड़ेगा, वो चीज़ होता है। जैसे एज अ एजेंट हम चले जाते हैं प्रॉपर्टी को देखने के, हमें सब हर एक किस्म की प्रॉपर्टी देखने मिलता है, टेनेंट से लेकर ओनर ऑक्यूपाइड, ये सारे चीज़ मिल जाता है। जैसे हम उनको बोलते हैं कि आप क्या चीज़ अचीव करना चाहते हो, आपका मेन गोल क्या है, इसके बाद का प्लानिंग क्या है, क्योंकि अगर आपने कोई भी घर सेल किया उसके बाद आपका प्लानिंग क्या है। कोई होता है कि जैसे आ गया एजेंट को मतलब एस्टिमेटेड प्राइस दिया, उनका मतलब उतना मोटिवेटेड सेलर नहीं होते। जैसे आपने बोला, अगर हमने 20 लोग के घर 20 प्रॉपर्टी अप्रेज किया, कन्वर्जन रेट सिर्फ आपके 10% होता है। जैसे 1 और 2 प्रॉपर्टी ही मार्केट पे जाएगा, आपने बहुत सारे करते हैं, क्योंकि वो इनिशियल फेज में होते हैं, जैसे 6 मंथ 8 मंथ, और वो साल भी लग जाते हैं कितने टाइम पे, वो बहुत सारे नए एजेंट इससे ऐसे डिस्करेज भी हो जाते होंगे। यही यही चीज़ जैसे आपने पहले भी क्वेश्चंस किया था मुझे, रियल इस्टेट में आपको ऑन द गो आपको इंस्टेंटली रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि आपको 2 साल मिनिमम आपके मान के चलिए कि आपको जो पाइपलाइन मैच्योरिटी होने के लिए 2 साल लग ही जाते हैं। जैसे आपको इंस्टेंटली नहीं मिलता, इंस्टेंटली 1-2 मिल जाते हैं। जैसे आपकी सर्कल बड़ा है, अगर आपके फ्रेंड सर्कल है, कितने से आपके फ्रेंड सर्कल में अगर आपने लाइसेंस बनाया रियल इस्टेट के, कितने से आपके फ्रेंड आपको ट्रस्ट करेंगे एज अ रियल इस्टेट एजेंट, और कितने में से उन्होंने कितने का घर सेल करना होगा, वो तो नहीं होगा ना, ऑन द स्पॉट तो नहीं होगा। चाहे ट्रस्ट भी करें, मगर वो उनको ये श्योर नहीं था कि ये हमें मैक्सिमम प्राइस दिला देगा कि नहीं दिलाएगा। हाँ, वही चीज़ है। जैसे आपको वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए भी टाइम लग जाएगा, और उनके पर्सनल लाइफ, उनके फैमिली में क्या चल रहा है, उनका अभी घर लिया भी हो सकता है, या फिर उनका प्लान 2-3 साल बाद का भी हो सकता है। तो आपको बाहर से ही बिजनेस ढूंढना पड़ता है। तो इसलिए आपको 1-2 साल सेटल होने के लिए अपना इमेज, अपना पोर्टफोलियो, अपना सोशल रिकॉग्निशन एज अ प्रोफेशनल एजेंट वो बनाने में लग जाता है। इसलिए रियल इस्टेट में एज अ एजेंट जो सक्सेस रेट बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने जो ग्लैमर साइड, जो सक्सेस साइड देख के रियल इस्टेट पे आ जाते हैं, लेकिन उनका पाइपलाइन मैच्योर नहीं होता। वो पाइपलाइन मैच्योर होने तक उनका जो कैश फ्लो होता है, जैसे उनका हमारा पे चेक टू पे चेक आता है डिफरेंट जॉब में, रियल इस्टेट में वो चीज़ नहीं होता। जैसे आपका बिजनेस रन हो रहा है, जैसे घर आप सेल कर रहे हो, आपके पास क्लाइंट खुश है, तभी आपको पैसे आ जाते हैं, वो चीज़ मेंटेन नहीं होता। फिर वो उनको ये करियर छोड़ के फिर वो बैक टू डिफरेंट करियर, जहाँ से आपको वीकली पैसे आ रहे हैं, वो चीज़ पे लग चले जाते हैं, वो चीज़ होता है। तो शुरू में आपको मतलब कौन से चैलेंज आपको लगे भी हैं, ये चैलेंज आ रहे हैं, उसको कैसे ओवरकम किया आपने, और अभी भी कौन से चैलेंज है आपको? ज़रूर। रियल इस्टेट में क्या होता है कि जैसे मेरे पास अभी 2-3 प्रॉपर्टी मार्केट के लिए रेडी हो रहे हैं, हम 1-2 प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीक लॉन्च कर रहे हैं। हर एक प्रॉपर्टी के डिफरेंट चैलेंजेस हो गए कि नहीं? हाँ जी, एवरी प्रॉपर्टी इज़ डिफरेंट, उसके बायर डिफरेंट होंगे, उनके सेलर्स डिफरेंट, उनके उनके माइंडसेट, उनके सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट होते हैं। मोटिवेशन हाँ जी, डिफरेंट है। वो क्यों सेल कर रहे हैं, कितने होता है कि जैसे हमारी प्रॉपर्टी में इक्विटी बन गए हैं, 2-3 लाख प्रॉफिट हो गए हैं, इसको सेल कर देते हैं, वो टोटली फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं। और कितने लोग होते हैं कि जैसे फर्स्ट होम था,
3 बेडरूम 2 बाथरूम या फिर 4 बेडरूम था, अभी थोड़ा $1 मिलियन प्रॉपर्टी पे अच्छे लोकेशन पे चले जाते हैं, उनका गोल ये हो जाता है। कितने प्रॉपर्टी की ले रहे हैं कि अपार्टमेंट होता है या फिर यूनिट लिया था, हम लाइफ स्टाइल अपग्रेड करना चाहते हैं, कितने डाउन साइजर होता है। तो डिफरेंट कैटेगरी के सेलर्स भी हैं और उनके माइंडसेट भी डिफरेंट है, उनके फाइनेंशियल सिचुएशन भी डिफरेंट है, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। और क्या होता है कि जैसे सेल्स में क्या होता है, आपके एक सेल्स लीड आ गया, उसको मार्केट पे लॉन्च किया, उसको आपने अच्छे प्राइस में सेल किया, इट विल बी लाइक 1 to 2 मंथ्स ऑफ जर्नी। उसके बाद फिर आपको लीड जनरेट करना पड़ता है, नए आप लीड एंड नए बिजनेस आपको ढूंढना पड़ता है। अगर आप 2-3 प्रॉपर्टी इकट्ठे मार्केट पे लॉन्च किया, उसको आपने 100% फोकस दिया, वो करना ही पड़ता है एज ए सेल्स एजेंट। और एट द सेम टाइम अगर आपने लीड जनरेशन के लिए, नए बिजनेस के लिए अगर आपने टाइम एलोकेट नहीं किया है, तो अगर जो चीज़ आपके पास है मार्केट में, वो तो विद इन अ मंथ 2-3 वीक्स में आपका बिजनेस हो जाएगा। उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? तो अगर आपने वो चीज़ कंसिस्टेंट नहीं करते ना, जो आपका मेन बिजनेस है, कोर ऑफ द बिजनेस इज जनरेटिंग न्यू बिजनेस, वो चीज़ अगर आप नहीं करते, फिर आपको 1 या फिर 2 मंथ्स के बाद आप वो चीज़ में, ओहो मेरे पास अभी लीड नहीं है, ओहो, फिर आप हंट करने शुरू कर देते हो। क्योंकि चाहे बिल्डिंग भी है, चाहे वेबसाइट भी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास क्लाइंट आएगा, आपको हाँ जी, जाकर लेना खुद पड़ेगा लेके क्लाइंट। आना पड़ता है। बहुत कम होगा कि हाँ हाँ जी, कह लो कि 1000 में 2-3-4 टाइम होगा मुझे लगता है हाँ कि जी। कोई ऑफिस में आकर फिर कह रहा कि हाँ भी मेरा घर बेच दो। कि वो चीज़ क्या होता है कि जैसे एज अ फ्रेश स्टार्टर, जैसे आप मार्केट में नए हो, अगर आपको 1-2 साल, 2 साल 3 साल ही हुआ है, क्योंकि आप जाके पहली बार अप्रोच कर रहे हो, ठीक है। जैसे आप ऑलरेडी मार्केट में 15-20 साल हो, फिर आपको मतलब लोगों के पास ऑलरेडी क्लाइंट हैं। अगर आपने किसी भी क्लाइंट को अभी 2-3 साल 5 साल बाद, 5 साल पहले अगर उनको हेल्प किया था, अगर आपने अच्छा सर्विस किया था, फिर आपका ट्रस्ट बनाया रहता है। अगर आप उनके साथ कांटेक्ट में हो, ठीक है, फिर वो आपको रिकमेंड भी करते हैं, वो आपका रिटर्न बिजनेस भी देते हैं। तो वो चीज़ के लिए फिर है ना, आपको 5 से 10 साल का टाइम लग जाता है। तो अगर आप स्टार्ट फ्रेश कर रहे हैं, 2-3 साल ही हुआ है मार्केट में, फिर आपको कंस्टेंटली आपने यू नीड टू हंट फॉर न्यू बिजनेस। फिर एट द सेम टाइम आप जैसे टॉप गन के साथ compete भी कर रहे हो, अगर आप थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो गए, फिर आपको मतलब थोड़ा मतलब वो स्ट्रगल हो जाएगा, आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे मार्केट में। अगर आप लोग नहीं दिखते मार्केट में, फिर आप लोग ऑलरेडी मतलब आपको इजीली भूल भी जाते हैं। तो वो चीज़ कंसिस्टेंसी इज़ द की। सर्विस के रिलेशन में बात करें, जैसे आपकी जो फिड्यूशरी ड्यूटी है वो है सेलर को मैक्स प्राइस दिलवाना है ना और सर्विस देनी। हाँ जी, मगर बायर्स बहुत सारे होते हैं इस मार्केट में जिनको कुछ पता ही नहीं होता। वो आपके पास आते हैं घर लेने के लिए, एजेंट के पास जाते हैं, तो ट्रस्ट के उनका भी ट्रस्ट होता है कि हमें ये ठीक सर्विस देंगे। हाँ जी, फिर आप उन वो कैसे डील करते हैं? जैसे अगर कोई नया बायर आया, आपको गाइडेंस देनी पड़ती होगी कि आप किसको उनको पॉइंट आउट कर देते हैं, भाई ये अगर कोई बायर एजेंट से बात करो या कैसे बात करो, वो क्या करते हैं? हाँ। जैसे क्या होता है कि जैसे सोशल मीडिया से या फिर आपके ऑनलाइन पोर्टल्स वगैरह से ये चीज़, जैसे वो बोलते हैं कि मेरा क्राइटेरिया ये है, मैं ये सबब में देख रहा हूँ, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी, और जैसे प्रॉपर्टी अगर आपके पास है बता दीजिए, वो चीज़ बहुत होता है। क्योंकि अभी जैसे पॉर्थ का मार्केट था, जैसे कोई भी प्रॉपर्टी आ गया 15-20 भी ऑफर आते थे, जैसे आपको पता है। अभी थोड़ा मार्केट डिफरेंट है, जैसे थोड़ा सॉफ्ट हो गया, जैसे फियर ऑफ मिसिंग आउट था, वो चीज़ अभी पास हो गया है, वो नो लॉन्गर वो टाइम थोड़ा पास हो गया अभी। वो आता था, वो अभी भी आता है। जैसे वो हम क्या बोलते हैं कि जैसे मैं एक एजेंट हूँ, यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ एजेंट हैं। अगर आपके वो ऑप्शन है, थोड़ा बहुत आपके शॉर्ट लिस्टेड सबब, एटलीस्ट 4 to 5 शॉर्ट लिस्टेड सबब होने चाहिए। अगर आप इंटायर पॉर्थ को देख रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप कन्फ्यूज़ होंगे, तो मैं बोलता हूँ कि आप एटलीस्ट 4 or 5 सबब्स सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अपना बजट क्या है, वो आप, अगर आपको 700 के प्रॉपर्टी देखना है, 800 के देखना है, अपना बजट भी फिक्स कर लीजिए। और ऐसे मॉर्गेज ब्रोकर के साथ बैठ के, फिर वो जो प्री अप्रूवल होता है, कितने बायर्स को, मतलब फर्स्ट होम बायर जो होते हैं, उनको पता भी नहीं है कि घर कैसे लेना है। तो मैं बोलता हूँ कि
पहले जाके अपना बोरोइंग कैपेसिटी, आपने सर्विसिबिलिटी क्या फाइनेंशियल है चेकअप आपका, कराओ। वो चेकअप कर लीजिए। और उसके बाद सबब भी देख लीजिए, अगर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर रहता है, साउथ में रहता है, फिर नॉर्थ में रहता है, वो चीज़ भी आप देख लीजिए किस चीज़ को आप प्रेफर करते हैं। उसके बाद फिर आप एजेंट से बात करो। जैसे मेरे साथ भी, हमारे साथ कलीग्स हैं डिफरेंट शॉप में काम करते हैं, उनको भी अप्रोच कर सकते हैं। एट द सेम टाइम कोई भी शॉप में 5-6 एजेंट तो होते ही हैं, उन्हीं सभी के साथ टच में रहें और उनके साथ प्रॉपर्टी आएगा वो मतलब दे सकते हैं। जैसे उसके बाद अगर आप बिजी प्रोफेशनल हो, ठीक है, जैसे आपके पास बच्चा है, उसके लिए भी टाइम देना पड़ता है, वो चीज़ है, फिर मैं रिकमेंड करता हूँ कि एज अ सेल्स एजेंट हम तो सेलर्स के लिए काम करते हैं। अगर आप बायर है, प्रॉपर्टी लेने के लिए सोच रहे हैं, फिर मैं बोलता हूँ कि समन लाइक योर सेल्फ, क्योंकि आप यही चीज़, आप 100% यही चीज़ में आप स्टडी करते हैं, यही चीज़ पे हैं। आपके जैसे सेलिंग एजेंट के साथ भी आपका अच्छा कनेक्शन है, कितनी प्रॉपर्टी प्री मार्केट ऑफ मार्केट भी डील आ जाता है आपके पास। तो मैं बोलता हूँ कि समवन लाइक योर सेल्फ, लाइक बायर एजेंट्स के पास, उसके बाद जाके आप मिलें, वो हेल्प कर सकते हैं। मैं ये चीज़ भी रिकमेंड कर सकता हूँ। इट्स डिपेंड ऑन देयर पर्सनल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। और अगर वो टाइम आप वो दे नहीं पाते, अगर थोड़ा बहुत रिसर्च या जब फिर मिस करने कर के रहे लिए हैं बार टाइम बार। नहीं होता, तो फिर समवन लाइक योर सेल्फ, बल्कि थोड़ा बहुत प्रोफेशनल जो भी है उनके साथ जाके इन्फॉर्मेशन लेना, या फिर थोड़ा बहुत पैसे देना भी हुआ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, वो चीज़ मैं ज़रूर रिकमेंड करता हूँ। तो अभी आपने बोला है अभी आप बायर एजेंट के प्रेफर करते हो, एक्चुअली बहुत बड़ी बात है जो आपने बोली है, क्योंकि हमें बताना पड़ता है, कईयों को तो पता ही नहीं होता यहाँ पे बायर एजेंट भी हैं कोई, क्योंकि उनको रियल एस्टेट एजेंट मीन्स जो सेल करते हैं वही पता है। तो अगर हमारा भी यही होता है, भी आप अगर कोई भी एजेंट है, जैसे आप हो, अगर बताते हो, कितनों को आप बताओगे उतने उनको पता चलेगा, क्योंकि कई देखे हमने बिजी होते हैं, जैसे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको काम होता है, वीकेंड में काम होता है, फिर भी उनको घर देखने जाना पड़ता है, क्योंकि उनको पता नहीं है कोई बायर एजेंट भी होते हैं। तो ये चीज़ बहुत हेल्प करती है अगर बायर एजेंट है, ऐसे आप अगर आप प्रेफर करते हो, जैसे आप रेफरेंस देते हो उनको। क्योंकि जैसे हमें एज अ सेल्स एजेंट या फिर कोई सेलर को भी, अगर बायर एजुकेटेड है, उसको पता है जैसे वो क्या ले रहे हैं, इसका रिटर्न क्या होगा, कितने साल होल्ड करेंगे, जैसे प्राइस, कोई भी प्राइस होता है ना, वो प्राइस के लिए हमने कैलकुलेट किया होगा, जैसे मार्केट में ये चीज़ चल रहा है, वो सारा चीज़ डिपेंड करता है कि कोई भी प्रॉपर्टी के प्राइस मतलब फिक्स करने के लिए हम वैसे ही मतलब प्रॉपर्टी के प्राइस नहीं लगाते। अगर जो एजुकेटेड बायर है, जो मार्केट में थोड़ा टाइम रहा है, उसको पता होता है कि ये प्रॉपर्टी इतने प्राइस पे जाएगा, वो चीज़, जैसे बायर्स एजेंट के थ्रू कोई भी बायर्स आ जाता है, अगर बायर एजेंट होता है, उनको मार्केट में बहुत टाइम होते हैं, वो रिसर्च भी करते हैं, वो टाइम स्पेंड करते हैं मार्केट को देखने में, पढ़ने में, बूझने में, तो वो चीज़ हमें इजी भी हो जाता है एज अ सेल्स एजेंट, एज अ सेलर्स इजी भी हो जाता है, जो मतलब वो बैकग्राउंड से वो इन्फॉर्मेशन लेके आएगा ना, फिर हमें ज़्यादा गाइड या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फीड नहीं करना पड़ता, और वो प्रोसेस इजी हो जाता है। और दूसरा चीज़, अगर आपको पता ही है, जैसे अगर कोई भी बंदा आपको मान लीजिए, अगर एज अ बायर एजेंट कोई 10-15,000 चार्ज कर रहा है, वो कुछ ना कुछ आपको रिटर्न में तो दे ही रहा है, ठीक है ना। जैसे हमारे कम्युनिटी में क्या है कि जैसे हम नंबर देते हैं, जैसे 10-15,000 भी मैं क्यों दूं, वो चीज़ ज़्यादा है, मगर देखते हैं कि उनकी कितनी बचत हो सकती है। हाँ। कई बार लोग गलत एरिया में ले लेते हैं। हर एक शहर में एक बढ़िया स्ट्रीट होती है, एक नई बढ़िया स्ट्रीट होती है ना। फ्यूचर डेवलपमेंट क्या है उधर, फ्यूचर अगर उन्होंने कल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है, अगर सही जगह पर लोगे, कह लो कि उधर फ्यूचर डिमांड रहेगी, सब कुछ मैटर करता है जी, टाइम उनका कितना बचता है। जी। और चलो उसके बायर्स के बारे में बात कर रहे थे। कई बायर्स को हम प्रॉपर्टी दिखाते हैं, वो कह लो कि थोड़ी पुरानी होती है, उनको पसंद नहीं होती। ज़्यादातर जो यंग है वो कहते हैं हमें न्यू शाइनी थिंग मिले। हाँ। मगर अगर कोई पुरानी प्रॉपर्टी है उसको हम कॉस्मेटिकली थोड़ा ठीक करके उसमें इंस्टेंट इक्विटी बन सकती है। मगर बहुत सारे बायर उससे पीछे हटते हैं कि हमें काम करना पड़ेगा, जो कि करना तो ट्रेडियो ने है सारा। जी। थोड़ा प्लान चाहिए उसके लिए बस। उसके बारे में आपका क्या विचार है? ज़रूर। जैसे मैंने आपको थोड़ी पहले भी बताया कि आई स्टार्टेड रियल एस्टेट एज ए इन्वेस्टर फर्स्ट, एंड देन मैंने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट और सेल्स में हूँ। तो मैं कोई भी प्रॉपर्टी देखता हूँ ना, तो एज अ इन्वेस्टर देखता हूँ कि आई कैन डिनाइड। जैसे मैं कोई भी प्रॉपर्टी या फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी देखता हूँ ना, मैं
ऐसे देखता हूँ कि व्हाट आई कैन इम्प्रूव ऑन दिस वन, मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि जैसे इसके ग्रोथ हो नियर फ्यूचर में, या फिर इसमें सब डिवीज़न पोटेंशियल है, या फिर हम इसको इक्विटी इंजेक्ट कर सकते हैं। जैसे 10-15,000 के आपने फ्रेश पेंट वगैरह कर दिया, थोड़ा बहुत आपने कारपेट्स, लाइट्स, ग्लोब्स वगैरह चेंज कर दिया, तो वो इजी भी हो जाता है आपको। 1-2 वीक्स मैक्सिमम मंथ में आपको कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने 10,000 लगाया है, आपको 20-50,000 भी आपको वो रिटर्न मिल जाता है। मैं एज अ इन्वेस्टर वो उसमें अपॉर्चुनिटी क्या है वो चीज़ देखता हूँ। जैसे अगर आप फर्स्ट टाइम होम ले रहे हैं, अगर आपके फैमिली लाइफस्टाइल नीड के लिए अगर आप नया प्रॉपर्टी, अच्छा प्रॉपर्टी देख रहे हैं, वो चीज़ भी बुरा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके माइंडसेट, अगर आप पीस, अगर आप अच्छी से कोई भी मतलब घर में आप रहना चाहते हैं, वो आपने पैसे भी लगाया है, आपने उसको एंजॉय भी करनी चाहिए। तो मैं इसलिए, अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो ऐसे देख लीजिए। अगर आप अपने लाइफ स्टाइल के लिए, अगर आप लाइफ में है ना आपको फील ऑफ सेटिस्फैक्शन है ना, थोड़ा बहुत मैंने ये चीज़ अपील अचीव किया है, मैं थोड़ा लाइफ इंजॉय करना चाहता हूँ, अगर आपको वो चीज़ लगता है, फिर आपको नया प्रॉपर्टी अच्छे सबब में अच्छी प्रॉपर्टी भी लेनी चाहिए। अल्टीमेटली तो हम सब कुछ कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ कर रहे हैं, वो तो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने लिए ही कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ इंजॉय भी करनी चाहिए आपको। तो वो चीज़ भी मैं करता हूँ। इट्स डिपेंड ऑन आपके लाइफ स्टाइल क्या है, आपके चॉइस क्या है, ठीक है ना। अगर आप फर्स्ट होम रहने के लिए प्राइमरी प्लेस ऑफ रेसिडेंस देख रहे हैं, या फिर आप प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो बनाकर उसको इक्विटी निकाल के दूसरे प्रॉपर्टी देख रहे हैं, वो चीज़ डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप कोई रन डाउन प्रॉपर्टी देख रहे हैं, उसमें आप थोड़ा बहुत हैसल तो होगा, लेकिन आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा उस चीज़ में। तो मैं एज ए इन्वेस्टर डिलेड हमेशा, ग्रेटिफिकेशन है, इंस्टेंट नहीं है, हाँ जी, तो वो ज़्यादा वैल्यूबल होती है। हाँ जी। जैसे आज कोई भी चीज़ ट्रेंड में है, वो चीज़ 5 to 10 ईयर्स फिर डिफरेंट ट्रेंड आ जाएगा। जैसे रियल इस्टेट में बोलते हैं ना, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह, जैसे फर्नीचर वगैरह हुआ, वो डिप्रिशिएट होता है। लेकिन जो आपका लैंड है, जो जगह में आपने लिया है, जो एरिया में लिया है, वो घर तो आपने नॉक डाउन करके फिर नया, फिर फ्रेश न्यू होम बना सकते हैं। तो आपके लोकेशन मेन होता है, और जैसे किस जगह पे लिए हैं वो चीज़ मेन होता है। आपने जैसे कैबिनेट्स वगैरह, किचन्स वगैरह, बाथरूम टाइल्स वगैरह, वो तो आपने अपनी पर्सनल चॉइस के हिसाब से आप एनी टाइम चेंज कर सकते हैं। तो अच्छे लोकेशन, अच्छे लैंड साइज, लैंड टू वैल्यू तो एसेट रेशियो, वो चीज़ मेन मायने रखता है एज ए इन्वेस्टर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। मैं किसी से बात कर रहा था महीने पहले, वो घर सेल करने के बारे में सोच रहे थे, फिर उन्होंने बाय करना था। तो वो अपने इंडियन कम्युनिटी के थे, वो हम पहले बात कर रहे थे कि हाँ भाई पैसा लग जाना नहीं दिल करता है ना, पैसा देखकर इतनी फीस है, पीछे हटते हैं। तो मैंने उनको ये कहा कि हाँ भाई आप फीस देखकर एजेंट को कंपेयर नहीं कर सकते कि किसकी फ़ीस कम है, क्योंकि जो बढ़िया एजेंट है उसकी फ़ीस चाहे ज़्यादा हो, मगर वो आपको मोस्ट लाइकली ज़्यादा प्राइस दिलवा देगा वो। और अगर आप कहो कि हाँ भाई वो उसकी फ़ीस कम है, मैं उसके पास जाऊँगा, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रूव कर चुका कि वो compete नहीं कर सकता बड़े एजेंट के मुकाबले, तभी उसका यही पॉइंट है कि वो अपनी फ़ीस गिरा दे। इसके बारे में क्या कहते हो आप? ये आप टू द पॉइंट बात किया। कोई भी अगर मान लीजिए कि जैसे हर किस्म के क्लाइंट के साथ हम डील कर सकते हैं, और मेरा मानना ये होता है कि अगर कोई एजेंट उसने एक प्रॉपर्टी मार्केट में लेके जाके अप्रेजल से के टाइम से लेकर सेटलमेंट होने तक 2-3 महीने के टाइम होता है, अगर कोई बंदा उसका अपना फ़ी नेगोशिएट नहीं कर पा रहा है सेलर के साथ, तो कितने सारे बायर आएंगे। अभी तो मार्केट बहुत इजी था, कोई भी घर सेल करता था, क्योंकि बायर बहुत आते थे, 10-15 प्रॉपर्टीज आ जाती। तो अभी के टाइम वो टाइम पास हो गया। अभी आपको राइट एजेंट और राइट टीम, कैसे मार्केट करना है, नेगोशिएशन स्किल कैसा है, ये चीज़ अभी ज़रूर मायने रखता है। क्योंकि कोई बंदा अगर आपका खुद का फ़ी नेगोशिएट नहीं कर पा रहा है, वो चीज़ सेलर के लिए फिर वो कैसे नेगोशिएट करेगा। क्योंकि जैसे बायर्स आपके बोल लीजिए, क्योंकि कोई प्रॉपर्टी आपने 700 आप अचीव करने चाहते हैं, आपके ऑफर 600 में भी आते हैं, 650 में भी आते हैं, और 680 700 में आते हैं। अगर 700 पे आए देन यू कैन नेगोशिएट, यू कैन स्टार्ट टू क्लोज द डील। अगर आपका ऑफर 680 से भी है, अगर आप बढ़िया नेगोशिएशन कर सकते हैं सेलर के लिए,
बाकी ही अगर अच्छा काम करना चाहते हैं तो यू कैन अचीव अनदर 20-30,000 फ्रॉम द इनिशियल ऑफर। लेकिन अगर आप बिजी एजेंट के पास गए, जो सस्ते फ़ी के पास चले गए, फिर वो देखते हैं कि मुझे इतने का ऑफ़र आ रहा है, तो दे वांट्स टू क्लोज द डील, दे वांट टू मेक द मनी आउट ऑफ दैट डील। क्योंकि उनको चाहे 20-30 हज़ार का ही फ़र्क है, उनको कमीशन में इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर कई बार वो कहते हैं कि निकल जाए बस, कि नहीं डन डील हो जाए। वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ। जैसे अगर वो तो चाहते हैं कि उनके मतलब अपना जो पेचेक है वो जल्दी से जल्दी आ जाए, वो चीज़ में उनका फोकस होता है। जो और दूसरे एजेंट होते हैं जो ज़्यादा सेल नहीं करते, जो पर्सनलाइज सर्विस देते हैं और बाकी ही जो क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, वो ऐसा करते हैं कि एवरी डॉलर्स जो सेलर्स के लिए वो एवरी डॉलर्स लेके आते हैं, वो सेलर्स के लिए अच्छा है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका रेपुटेशन बनता है। वो एक सेलर से आपको 10 सेलर मिल जाते हैं। आप अच्छा सर्विस देते हैं तो फिर वो रिकमेंडेशन, वो आपका सर्कल बन जाता है, वो फिर आप उनके लाइफ टाइम के लिए आप एजेंट बन जाओगे। मेरा अप्रोच भी वही है। मैं बोलता हूँ अगर आपका ये प्राइस है, ये नहीं है, तो हम दूसरे बायर ढूंढ लेते हैं। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आई विल डेफिनेटली फाइंड दैट अल्टीमेट बायर फॉर यू। मेरा अप्रोच भी यही होता है। मैं चाहता हूँ कि उनको जैसे अपने साथी भाई अथवा सर्कल में भी रिकमेंडेशन मिले और उनका मैं लाइफ का एजेंट बन सकूँ। एक ही ट्रांजेक्शन, आई एम नॉट अ ट्रांजेक्शन ओरिएंटेड एजेंट। तो मैं वो चीज़ में बिलीव नहीं करता। मैं अच्छे काम करना चाहता हूँ, यही चीज़ एजुकेट कर सकता हूँ। जैसे कितने लोग मुझे फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि व्हाट्स योर फ़ी। फिर मैं बोलता हूँ कि जैसे मुझे टाइम दीजिए, मैं आपके घर पे आऊँगा, कौन सा प्रॉपर्टी है उसको अप्रोच करते हैं, व्हाट आई विल ब्रिंग टू योर टेबल, मैं क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ आपके लिए, मैं क्या दे सकता हूँ, वो चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा। फिर उसके बाद हमारे स्ट्रेटजी क्या है, मार्केटिंग स्किल्स क्या है, हमारे टीम क्या है बिहाइंड द सीन, हम मार्केट पे कैसे लॉन्च करते हैं, हमारा स्टेप ऑफ मार्केटिंग क्या है। जैसे हम 4 स्टेप पे मार्केटिंग करते हैं, वो सारी चीज़ नेशनली इंटरनेशनली आपके मैगज़ीन में ऐड करने वाला, फीचर करने वाला प्रॉपर्टी है, या फिर फर्स्ट होम बायर के टारगेटेड प्रॉपर्टी है, वो चीज़ डिपेंड करता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी मान लीजिए कि प्रीमियम क्लास प्रॉपर्टी है, लेकिन आप फर्स्ट होम बायर के ब्लैंकेट आप सोशल मीडिया में टारगेट कर रहे हैं, तो फिर आपका वो अल्टीमेट बायर नहीं मिलेगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी हाई क्लास है, प्रीमियम है, आपको बायर भी प्रीमियम चाहिए। अगर आपके प्रॉपर्टी 3/2 500-600 का है, वो इन्वेस्टर के लिए होता है या फिर फर्स्ट होम बायर के लिए होता है, वो आपके डेमोग्राफी, वो बायर्स के लिए फोकस करना पड़ता है। वो सारा चीज़ मैं एजुकेट करता हूँ। फिर उसके बाद बोलता हूँ कि मान लीजिए कि यू कैन हैव अनदर ओपिनियन, ठीक है, दूसरे एजेंट के साथ भी बात कर लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि वो चीज़ हमारे लिए डिलीवर कर सकता हूँ मैं आपके वो चीज़, फिर देन इट्स मेक सेंस टू वर्क टुगेदर। सही है। कह लो कि बुटीक सर्विस हाँ जी। अगर चाहिए तो फिर आपको सही एजेंट के पास जाना पड़ेगा, ये नहीं कि फ़ीस कैसे। लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, क्योंकि आपका भी आपकी पॉइंट बनाने वाली है। मार्केट के बारे में क्या ख्याल है, किधर को जा रही है विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स? हाँ जी, जैसे अभी पहले भी हमने बात किया, जो फियर ऑफ मिसिंग आउट था, जैसे कोई भी प्रॉपर्टी आ गया उसमें, जैसे लॉन्च होने के साथ ही जैसे ओवर ईस्ट मेलबर्न सिडनी से या फिर इंटरनेशनली जैसे सिंगापुर चाइना से भी ऑफर आ जाते थे ऑफ मार्केट, विथआउट व्यूइंग भी आ जाते थे। जैसे वो चीज़ है ना, वो चीज़ थोड़ा कम हो गया है अभी। और दूसरी चीज़, जैसे ये स्प्रिंग में या फिर समर में रियल इस्टेट हमेशा गर्म ही रहता है, थोड़ा लिस्टिंग्स नंबर ज़्यादा आ जाते हैं, और तो वो चीज़ हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे 2700 थे प्रॉपर्टी लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर के टाइम में, अभी हमें अराउंड 6000 के आसपास है, अभी ये नंबर बढ़ रहा है। जैसे वो चीज़ अभी दिख गया है मार्केट में ऑलरेडी, मतलब जो प्रॉपर्टी है अभी 1-2 प्रॉपर्टी ही होते थे इस कोई भी सबब में, अभी बायर्स हैज़ ऑप्शंस। कोई भी बायर अभी इमीडिएटली डिसीजन नहीं ले रहा है, एज लॉन्ग एज दे आर नॉट कनेक्टेड विद द प्रॉपर्टी। अगर उनका अल्टीमेट प्रॉपर्टी है ये, अगर वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, वो डिसीजन नहीं ले रहे हैं, वो मतलब 2-4 प्रॉपर्टी देख के फिर डिसीजन ले रहे हैं। वो चीज़ बायर के लिए भी अच्छा है। वी आर स्टिल ऑन हेल्दी मार्केट, क्योंकि पर्थ के जो प्रॉपर्टी मार्केट है, अगर हमारे पास 7 to 8,000 भी प्रॉपर्टी लिस्टिंग पे आ जाते हैं एवरी वीक, वी स्टिल हैव दैट डिमांड। इट्स स्टिल लेस देन व्हाट वी नीड। हाँ जी, स्टिल वो हम
अचीव कर सकते हैं। अभी मतलब एकदम हेल्दी मार्केट पे है प्रॉपर्टी मार्केट। अगर मान लीजिए कि जिस दिन 10-12,000 पे जाएगा, नए सप्लाई भी आएंगे, फिर थोड़ा बहुत ये बायर्स मार्केट होंगे, थोड़ा बहुत करेक्शन भी हो जाता है। लेकिन जो बिल्डिंग अप्रूवल वगैरह है, हिस्टोरिकली लो बिल्डिंग सप्लाई है, इसके बारे में क्या, हाँ क्या चल रहा है वो इसका? चीज़ के हिसाब से अभी भी पर्थ के मार्केट, जैसे परसों ही SQM रिसर्च कोरलॉजिक ने उन्होंने अपना डाटा रिलीज़ किया। दे मोस्ट ऑफ देम आर प्रिडिक्टिंग नेक्स्ट डबल डिजिट ग्रोथ, जैसे 12 से लेकर 14-19% तक भी प्रॉपर्टी मार्केट ग्रो हो सकता है, ये चीज़ उन्होंने प्रिडिक्ट किया है। जैसे आई थिंक पर्थ का मार्केट जो पहले था, आप ब्लाइंड फोल्डेडली कोई भी सबब में आप लेते थे, ग्रोथ हुआ, वो आफ्टर कोविड का बूम था और डिमांड भी था। लेकिन अब ऐसा मार्केट हो गया कि आपको थोड़ा सर्टेन सबब में कौन सा पॉकेट में है आपकी प्रॉपर्टी, कौन से सबब में है आपकी प्रॉपर्टी, कैसा है, वो सारा चीज़ डिपेंड करता है। ग्रोथ होगा, नो डाउट ऑन दैट, लेकिन आपके सर्टेन सबब, सर्टेन पॉकेट ऑफ द प्रॉपर्टी मार्केट एंड सर्टेन पार्ट ऑफ पर्थ। जी, चलो सूरज जी, रियली थैंक यू अगेन। थैंक यू सो हम मच। दोबारा से फिर बैठेंगे, कह लो कि नेक्स्ट 3 और 4 मंथ्स के बाद, फिर देखेंगे मार्केट किधर चल रही है और जरूर। सेंटिमेंट क्या है पब्लिक का, बायर्स के और सेलर्स का, दोनों का। तो अभी हम रैप अप करते हैं। थैंक यू बहुत बहुत, थैंक यू सो मच। ये मेरा भाई रियल इस्टेट के ये फर्स्ट पॉडकास्ट था जो मैंने अपना खुद ओपिनियन दिया। लेकिन जैसे हमने जो भी दिया ये जनरल इन्फॉर्मेशन था, कोई भी हमने पर्सनल एडवाइस इट्स नहीं नॉट अ है। फाइनेंशियल हाँ एडवाइस। जी, और ये पर्सनल एडवाइस भी नहीं है, ये जनरल एडवाइस है। एंड जैसे कोई भी चीज़ अगर प्रॉपर्टी के बारे में कंसल्टेशन चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं और हमारे साथ भी कंसल्टेशन कर सकते हैं। और 3 to 4 मंथ्स में प्रॉपर्टी मार्केट माइट बी डिफरेंट एंड देन वी कैन डिस्कस। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।